स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज एक बार पुनः संविधान स्पेशल ये क्लास जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी एक बार आप लोग देख चुके हैं। इसकी क्लास दूसरी यानी पार्ट 2 आज जारी की जा रही है। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के ये सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं? 395। हालांकि काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर उनकी संख्या जो है लगभग 500 के आसपास जो है पहुंच रही है, लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद लिखे गए थे? 395। कुल 8 अनुसूचियां थीं जो कि अब 12 हो गई हैं और कुल 22 भाग थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल 155 संबंधित है, या अनुच्छेद 164 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 371 क के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, या 71 ख यानी 371 बी के तहत जो है किस राज्य को जो है स्पेशल राइट दी गई, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? जैसे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? अखिल भारतीय सेवा, जैसा कि आप जो है जानते हैं, अखिल भारतीय सेवा यानी इसमें राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। और राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत जब विशेष बहुमत से यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के जो है बहुमत से जब प्रस्ताव पारित करती है, तब वह एक अखिल भारतीय सेवा का जो है सृजन करती है। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है किया गया था 1961 में। कब? 1961 में, जब जो है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा या फिर भारतीय चिकित्सक सेवा या भारतीय वन सेवा, ये 3 जो है अखिल भारतीय जो है सेवाओं का सृजन किया गया, गठन किया गया। भारतीय वन सेवा को जो है 1963 में लागू किया गया, बाकी 2 अभी भी जो है यूं ही चल रहे हैं। दूसरी बार जो है इसका इस्तेमाल किया गया था 1965 में, जब जो है भारतीय कृषि सेवा या दूसरा जो है भारतीय शिक्षा सेवा, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, ये प्रस्ताव पारित किया गया था राज्यसभा से, लेकिन सिर्फ पारित किया गया था। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। जब उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से जब प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए अब जो है संसद स्वतंत्र होती है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दिया गया है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, कौन से? एसटी, और अनुसूचित जनजाति यानी एससी। आपको बताएं कि इन दोनों कौन कौन एससी और एसटी, इनके जो है प्रशासन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में भी जो है दिया गया है। किसमें? अनुसूची 5 में दिया गया है। शेड्यूल जो है 5 में भी जो है दिया गया, 5 में दिया गया है। इसके साथ साथ एससी एसटी आयोग के गठन का प्रावधान भारत में सबसे पहले 1978 में 1978 में जो है किया गया था।
तब एससी और एसटी के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सिर्फ एक ही आयोग हुआ करता था। लेकिन कालांतर में 89वां संविधान संशोधन 2003, कौन 89वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत जो है इन दोनों के लिए अलग अलग कमीशन की व्यवस्था कर दी गई, अलग अलग आयोग की व्यवस्था कर दी गई। और उसके तहत जो है अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 338 और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338A। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है ये प्रावधान किया गया? तो 19वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था। और तब से लेकर के जो है 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन कर लिया गया। और इस तरीके से अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग अब जो है अलग अलग जो है आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338 के तहत जो है आज भी कार्यरत है। और वर्तमान समय में जैसा कि आप अगर जो है कमेंट करके बता सके तो बताइए कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? अभी तो रिसेंटली 2024 में ही हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? 343 वन के तहत जो है लिखा गया कि भारत का जो है राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प 100% जो है सही है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी से पहले जो लोग ये कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, वही लोग जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा छोड़ दीजिए राजभाषा बनाने पर ऑफिशियल जो है लैंग्वेज बनाने पर जो है विरोध करने लगे थे। वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहला सुझाव किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पहला सुझाव दिया गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और भी दूसरे जो है राजनेताओं के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का आह्वान किया गया। आज़ादी से पहले तक जो है पूरे भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा को लेकर के जो है एक मत विचार भी था, लेकिन आज़ादी मिलते ही दक्षिण भारत जो है अलग राग अलाप लेने लगा था। और उसी का परिणाम हुआ कि 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसमें हिंदी को भी राजभाषा ही स्वीकार किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसको स्वीकार किया गया, न कि नेशनल लैंग्वेज जो है स्वीकार किया गया। जिस दिन स्वीकार किया गया उस दिन जो है भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और वो 14 सितंबर को। पूरे विश्व में 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है? आर्टिकल 351 में दिया गया है। 351 में जो है लिखा गया है कि संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार का ये दायित्व है, मॉरल ड्यूटी है, आर्टिकल 351 के तहत जो है हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो कार्य करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को, किसको? महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या? स्पेशल राइट दी गई है, विशेष राज्य का दर्जा में दिया गया। और यही विशेष राज्य का दर्जा आजकल जो है नीतीश कुमार जो है मांग रहे हैं बिहार के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर जो है 3 तरह की होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी राष्ट्रीय आपातकाल
प्रांतीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, नेशनल इमरजेंसी दी गई है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो है किया गया है किसमें, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का, क्षमा चाहूंगा यहाँ पर जो है नहीं दे रखा है, ये कोई नहीं, 352 में उल्लेख किया गया है। नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख 352 में किया गया है। और राष्ट्रपति शासन यानी प्रांतीय इमरजेंसी का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, 356 में किया गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, तो आप कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 360 में। किसमें, 360 में। किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से इसे लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को जर्मनी के संविधान से लिया गया। और मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले जो है लगाया गया कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक बार जो है लगाया गया है कहाँ पर, यूपी में। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर लगाया गया है, तो मणिपुर में जो है, मणिपुर में। दिनों की संख्या जो है, नंबर ऑफ डेज के आधार पर देखा जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगाया गया था, 3510 दिन का। लेकिन लगातार अगर जो है सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 के बीच में। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भारत के वो राज्य हैं जहां पर आज तक कभी जो है स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई गई, यानी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में जो है पहला विकल्प सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 360 के तहत। और यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से जो है इसे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में अभी तक कभी भी 360 का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी भारत में कभी भी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया। जबकि नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाई जा चुकी है। पहली बार जब चाइना ने अटैक किया था, दूसरी बार भारत पाकिस्तान वार 1971 के दरमियान, और तीसरी बार 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा जी ने इमरजेंसी देश में लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, और 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। किसी भी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं लगाया जा सकता। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो है उल्लेख कहाँ हुआ है? एक शब्द आपको मैंने पढ़ाया था तो बताया मंत्रिपरिषद। क्या? मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। मंत्रिपरिषद किससे किससे मिलकर के बनती है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री या राज्य स्तरीय मंत्री, और सबसे बाद में होते हैं स्वतंत्र प्रभार यानी उप मंत्री। इनको सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इतना जो है, अगर जो है मैं कहूँ ये वाले हिस्से को, तो इसी को जो है मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। और इसका उल्लेख किया गया किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख आर्टिकल 352(3) में जो है किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया? तो जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया और मंत्रिमंडल शब्द जो है गढ़ा गया। वरना मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। और 352(3) में जो है लिखा गया क्या कि
राष्ट्रपति कभी भी इमरजेंसी जो है लगाएगा देश के अंदर तो हमेशा मंत्रिमंडल के जो है लिखित जो है सलाह पर इमरजेंसी लगाएगा, न कि जो है मौखिक सलाह पर। यानी जब देश के अंदर इमरजेंसी लगेगी तो जो है कैबिनेट मंत्री और जो है प्रधानमंत्री के सम्मिलित समूह के द्वारा जो है राष्ट्रपति को लिखित सलाह दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अब यही होगा, वरना तो जो है 352 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 74 में जैसा कि आप जानते हैं जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसका? महान्यायवादी। पढ़ाया भी है मैंने आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है उल्लेख किया गया है। 356 के तहत भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन। 352 के अंदर जो है आप जानते हैं भारत के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी। 352(3) के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल शब्द जो है स्पष्टता लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(a) के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। जी नहीं, ये तो जो है 29-30 में दिया गया है फंडामेंटल राइट में। किसी भी वर्ग को नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग को सिख समुदाय का जो है कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का जो है अधिकार, ये जो है धार्मिक से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध आर्टिकल 350(a) के तहत जो है किया गया है। किसके तहत किया गया है? 350(a) के तहत किया गया। अगला प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो है किसमें दिया गया है? जो है आर्टिकल 368 में। किस भाग में लिखा गया है? तो आप कहेंगे कि भाग 20 में। किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? आप कहेंगे इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से जो है संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक सिंपल मेजॉरिटी यानी जो है साधारण बहुमत, दूसरा जो है विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की जो है अनुमति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंध में है? किसके संबंध में है? संविधान संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति नहीं है, तो अभी बताया था कि ये 368 में है, न कि 36 में है। वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख जो है 360 में जो है किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? 330 में किया गया। किसमें? 330 में जो है किया गया है। 330 में जो है किया गया है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी की गई हैं? 47। भारत संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में हुआ है। हिंदी होगी, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 343 में जिसका उल्लेख किया गया है। 36 भाई एक और ऑप्शन अब इसमें जो है जोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको। अब लीजिए, ये बिहार सरकार का जो है पेपर हो गया, और अब बता दीजिए। 36 बताने की जो है ज़रूरत नहीं है कि इसका उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया होगा। दरअसल आर्टिकल 36 में जो है लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। डीपीएसपी में भी राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। 36 में लिखा गया कि राज्य शब्द की जो है परिभाषा वही है जो कि आर्टिकल 12 में जो है उल्लेखित किया गया है। 36 डीपीएसपी का मामला है, जबकि 12 जो है हमारे फंडामेंटल राइट का जो है पार्ट है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जोखन अंतिम, इनमें से कोई नहीं। नॉट का मतलब नन ऑफ दिस।
अगला प्रश्न, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? ये बात कर रहा है आर्टिकल 356 का, क्योंकि 356 का जो है हमेशा इस्तेमाल सदुपयोग ही नहीं हुआ है, इसका दुरुपयोग भी हुआ है, क्योंकि केंद्र में सरकार किसी और की, राज्य में सरकार किसी और की, तो जो केंद्र वाली सरकार है राज्य सरकार को जो है अपने राजनीतिक द्वेष की वजह से अस्थिर करना चाहती है और इसलिए अपने मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह देकर और राष्ट्रपति से जबरिया वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया जाता है। ये सिचुएशन सबसे अधिक इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी जी, जिनके शासनकाल में कुल 49 टाइम्स यानी लगभग 49 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? फटाफट आप लोग भी जो है कमेंट करें दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड, जैसा कि नागालैंड को जो है आप जानते हैं, नागालैंड भारत का जो है कौन सा राज्य है? तो नागालैंड भारत का जो है 16वां राज्य है। कौन सा? 16वां राज्य है। और किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये अपने अस्तित्व में आया? तो 13वां संविधान संशोधन के तहत इसको स्थापित किया गया था 1 दिसंबर को। अब इसे विशेष राज्य का दर्जा, तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 ये किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। 371 के तहत जो है महाराष्ट्र और गुजरात को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 371A के तहत जो है किसको दिया गया है? नागालैंड को। किसको? नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद 371B असम को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371 च का मतलब 5-6 यानी F यानी सिक्किम को दिया गया है। किसको दिया गया है? सिक्किम को विशेष राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में चूंकि नागालैंड जो है पूछ रहा है, तो जो है आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में ये विकल्प जो है सही है। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 371 के जो है विभिन्न उपखंडों में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? आर्टिकल 35 जो है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 35 जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट का ये जो है 12 से 35 तक, और आर्टिकल 35 में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 17 के तहत आप सबको पता है अस्पृश्यता निषेध किया गया है। और जो है आर्टिकल 23 के तहत जो है बलात् श्रम यानी जबरदस्ती किसी से जो है श्रम निषेध की बात जो है की गई है। और इन दोनों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार जो है किसको दिया गया है? हमारी संसद को दिया गया है। संसद को दिया गया है। और किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 35 के तहत दिया गया है। तो हमारी पार्लियामेंट को अस्पृश्यता यानी इनटचेबिलिटी और बलात् श्रम के संदर्भ में यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 17 के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को मिली। किस आर्टिकल के तहत ये राइट मिला है? आर्टिकल 35 के तहत। यहां भी जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान जो है दिए गए हैं? 170 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है। 371 में जो है दिया गया है किसको? महाराष्ट्र और जो है गुजरात को। 371A में किसको दिया गया? नागालैंड को। 371B में जो है किसको दिया गया? असम को। 371C में किसको दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है।
किसको, मणिपुर को जो है प्रदान किया गया है। 371 डी में जो है किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से जो है कुल 9 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और जिसमें मैक्सिमम जो है पूर्वोत्तर भारत के हैं। एक जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिनको नहीं होना चाहिए था, उसमें एक महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा 3 ऐसे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। भारत के संविधान के अनुसार 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किससे संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर के लिए जो है 370 था, जो कि अब खत्म हो चुका है। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। मिजोरम को जो है मिजोरम को दिया गया है। नागालैंड को भी दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं मिजोरम भारत का जो है 23वां राज्य है। कौन सा 23वां राज्य है? कौन? मिजोरम। मिजोरम भारत का 23वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का जो है 24वां राज्य है। और ये दोनों के दोनों जो है इस्टेब्लिश हुए हैं कब? तो आप कहेंगे 20 फरवरी 1987 को। कौन कौन? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को अगर जो है पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको कभी जो है नेफा के नाम से जाना जाता था, और अरुणाचल प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कहें का विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया, किस आर्टिकल के तहत? तो 371 एच फॉर हेन के तहत जो है प्रदान किया गया है। नागालैंड को 371 ए के तहत दिया गया है। अभी जस्ट पीछे जो है मैंने आप सबसे इस पर चर्चा किया था। सबसे अधिक जो है मणिपुर जो चर्चा में है, तो पूछे जाने का जो है चांसेज रहेगा। मणिपुर को किसके तहत दिया गया है? 371 सी के तहत दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए। इसको समझ गए होंगे, समझाने का इसमें कुछ बहुत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत जो है दिए जाते हैं। किसके तहत जो है दिए जाते हैं? आर्टिकल 18 के तहत। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट, जिसका उल्लेख किया गया है भाग 3 में। और किस आर्टिकल में किया गया है? तो 12 से जो है 35 के बीच में फंडामेंटल राइट का जो है उल्लेख हुआ है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उपाधियों का अंत इसमें जो है दिया गया है भाग 18 में। भाग 15 में जो है लिखा गया है कि आप मूल, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता। 23 में बलात्श्रम को जो है प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 32, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है इसमें, और भारतीय संविधान के निर्माता महोदय के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं? शिक्षा और संस्कृति फंडामेंटल राइट के तहत जो है आर्टिकल 29 और 30 में जो है ये दिया गया है। आर्टिकल 23 में जो है बलात्श्रम को जो है, बलात्श्रम का मतलब जो है जबरदस्ती किसी से बेगारी कराना, उसको प्रतिबंधित किया गया। 32 को अभी पीछे आपसे बताया था। अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मात्र भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? आर्टिकल 350 में। अभी ये तो पीछे चर्चा आपसे डिस्कस भी हुआ था। अगला। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? डीपीएसपी, जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका उल्लेख किया गया है किसमें? पार्ट 4 में भाग 4 में। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आप कहेंगे 36 से 51 के बीच में दिया गया है। 36 to 51 के बीच में दिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आप कहेंगे कि सर इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड वालों ने इसे स्पेन के संविधान से लिया। हालांकि वर्तमान में सिर्फ भारत और आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है सुरक्षा के संवर्धन के लिए आर्टिकल 51, जबकि जो है आर्टिकल 48 का किसके?
पर्यावरण के संरक्षण से जो है संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत लिया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया था। आर्टिकल 41 के तहत जैसा कि आप जानते हैं, विशेष परिस्थितियों में काज यानी काम यानी कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का प्रावधान जो है किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत के संविधान में आर्टिकल 355 क अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। पहला ही विकल्प सही है। किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधान मंडल के अधिकार संसद अथवा जो है नहीं। पहला विकल्प सही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया? जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 143 है, जिसमें कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी ऐसे विषय पर जो है जो राष्ट्रहित में हो, सर्वोच्च न्यायालय से उस पर जो है राय मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय वो राय देने के लिए बाध्य है, लेकिन उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय जैसे भी जो है राष्ट्रपति को प्रदान करेगा, उससे पहले 5 जजों की एक खंडपीठ का जो है गठन करेगा, और उस 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा दिए गए निर्णय से ही CCI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करेंगे। संसद सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को जो है निर्वाचन आयोग से भी सलाह लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है न पड़े? इसका उल्लेख आर्टिकल 257 में जो है किया गया है। किसमें किया गया है? 257 में इसका उल्लेख होता है। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? दिए हुए प्रश्न में आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के 14 या उससे कम आयु के बच्चों के नियोजन को जो है निषिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? 355 में जो है ये दिया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? जी नहीं, 3 में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? हाँ, ये बात सही है। अगला, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? वही बात हो गई फिर तो। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना 3 के अंतर्गत नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प, सिर्फ 2 और 3। अगला प्रश्न देखें, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संदर्भित किया गया है? आर्टिकल 48A के तहत किया गया है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जो है लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 51
ए में जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दिया है, यानी जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। किस समिति के सलाह पर लिया गया? तो आप कहेंगे कि वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर ही इसे स्वीकार किया गया था। अगला 56 जो कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से जो है संबंधित है, उनके निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। 21 जिसमें कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 249 में जो है दिया गया है कि अगर जो राज्यसभा इस संदर्भ में प्रस्ताव जो है पारित करे कि कोई विषय जिसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है और ये राष्ट्रहित का मामला है, राष्ट्रीय महत्व का मामला है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार अब संसद को प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए। आर्टिकल 250 जिसमें जो है ये कहा गया है कि देश में अगर जो है आपातकाल लागू है, क्या आपातकाल जो है लागू है, तो आपातकाल के दौरान जो है आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर संघ को या कह लो संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कानून बनाने का अधिकार। आर्टिकल 252 में जो है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों का संसद से विधि निर्माण यानी विधि निर्माण का निवेदन, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य जो है मिलकर के और हमारी पार्लियामेंट से, हमारी संसद से जो है ये रिक्वेस्ट करें कि आप किसी विषय विशेष पर जो है कानून बनाएं, तो संसद कानून बना सकती है। तो अब बच क्या गया था? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए, लागू करने के लिए जो है किस आर्टिकल के तहत जो है संसद कानून बनाती है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 253 के तहत जो है करती है काम। किसके तहत? 253 के तहत। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया और न आने वाले समय में कोई चांसेज है? और वो है आर्टिकल 360, जिसके तहत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 2 में जो है कहा गया कि नए राज्य की स्थापना या प्रवेश की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 3 में जो है कहा गया कि किसी भी जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं भारत के, जो राज्य हैं भारत के, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उनके नाम में जो है परिवर्तन, उनके आकार में परिवर्तन, ये जो है आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन भारतीय क्षेत्र में जो है अन्य राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के अंतर्गत। भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। 4 में क्या कहा गया है आप कमेंट करके जो है जरूर बताना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। विधान परिषद बोले तो जैसा कि आप जानते हैं विधान परिषद के सदस्य को ही एमएलसी बोलते हैं। एमएलसी तो आप समझ गए होंगे कि विधान परिषद को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और जो
किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है, अब देख ही लेंगे, असेंबली जो होती है, विधानमंडल वो किससे मिल करके बना होता है, तो आप कहेंगे कि विधानमंडल जो है बना होता है राज्यपाल, विधानसभा अगर है तो विधान परिषद, इसका उल्लेख 168 में किया गया है, इसका उल्लेख जो है 153 में किया गया है। विधान परिषद भारत में किन किन राज्यों में है, तो आप सबको पता है, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 169 में इसे दिया गया। तो ये था आज का हम लोगों का जो है सेशन। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।